सत्यवचन चैनल में सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। जिस तरह से पूरी दुनिया बधाई देती है, पर एक मां को ही पता होता है कि उसे अपने बच्चे को जन्म देने में कितनी कठिनाई देखी है। उसी तरह जिंदगी में कामयाब होते हैं तब सब आपको बधाई देते हैं, पर वो आपको ही पता होता है कि इसे पाने के लिए आपने कितना दर्द सहा, कितनी ठोकरें खाई। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। रिस्क लेना पछतावे से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दरअसल रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। और अगर रिस्क लेकर कुछ गलत हो भी गया तो यह याद रखना कि गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी में कठिनाई आए तो उदास मत होना। बस ये याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता है, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। अपनी लाइफ की स्टोरी की किसी मूवी से तुलना मत करो। वो किसी स्क्रिप्ट राइटर ने लिखी है और आपकी ऊपर वाला लिख रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे बीते हुए कल को, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और भविष्य को कहता हूं कि मैं और भी कुछ सीखने के लिए तैयार हूं। तारीफ करने वालों से ज्यादा गलतियां निकालने वालों को सीरियस लो। आज जो दर्द सह रहे हो, कल वो तुम्हारी ताकत होगी। गलती उसे कहते हैं जिससे आपने कुछ नहीं सीखा। कई बार सिर्फ सुन लिया करो। इस दुनिया में अब और समझाने वालों की जरूरत नहीं है, समझने वालों की है। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। खुशी आपके एटीट्यूड पर निर्भर करती है, आपके पास क्या है उस पर नहीं। पुरानी आदतें नए रास्ते नहीं खोलती। उन पर ध्यान दो जो अभी आपके पास है, जो नहीं है उन पर नहीं। यदि आप हर काम करने के लिए किसी साथी की तलाश करते हैं तो सफलता पाना मुश्किल होगा। कठिन रास्तों पर अकेले बढ़ने का प्रयास कीजिए। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं है, वो किसी दूसरे को
इज्जत क्या देंगे। पूजा करके किसी को रुला दिया तो फिर पूजा का कोई अर्थ नहीं, और किसी रोते को हंसा दिया तो फिर पूजा की जरूरत नहीं। एक फकीर शमशान में 2 चिताओं की राख को बड़े ध्यान से देख रहा था। किसी ने पूछा कि बाबा, ऐसे क्यों देख रहे हो राख को? फकीर बोला, ये एक अमीर की लाश की राख है जिसने जिंदगी भर काजू, बादाम, स्वर्ण भस्म खाए, और ये एक गरीब की लाश है जिसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। मगर इन दोनों की राख एक सी ही है, फिर किस चीज पर आदमी को घमंड है? किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। रिश्ते चंदन की तरह रखने चाहिए, टुकड़े 1000 भी हो जाएं, पर सुगंध ना जाए। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। अपना दर्द सोच समझकर किसी से बांटना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हमदर्द कम और सिरदर्द ज्यादा मिलते हैं। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आप में संस्कार है। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में से अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये चैनल जरूर पसंद आया होगा। सो आपसे प्रार्थना है कि इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।